क्लब छोड़ के आए थे, ये क्या हो रहा है। अच्छा, फ्रॉम ए फ्लाइंग क्लब टू दिस क्लास, वो समझते थे ना, वो हमें मतलब डेनिग्रेट करके एक छोटी सी चीज़ थी। ये 16 जहाज जेट्स में इन्होंने ये कैसे किया। तो वहाँ से फ्लाइट मैगजीन जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन है, वहाँ से पूरा क्रू आया। ये हम ख़त्म कर चुके थे और हम अपने मज़े उड़ा रहे थे, 2-3 दिन ख़त्म हो चुके। तुर्की से एक स्क्वाड्रन आया हुआ था हमारे साथ एक्सरसाइज करने के लिए। तो हम लोग एक पार्टी मूड में थे। तो रात शाम के वक्त हमें मैसेज मिला कि कल सुबह 10 बजे कराची के ऊपर 16 जहाज़ ने लूप करना है। तो यार हमें ज़रा कूफ तो हुई, बहरहाल किया। तो वो 16 जहाज़ का लूप फिर फ्लाइट मैगजीन की फ्रंट कवर पे आया और उन्होंने कहा कि दुनिया की फ़ज़ाइया की तारीख में, किसी फ़ज़ाई तारीख में आज तक किसी ने 16 जहाज़ का लूप नहीं किया। अच्छा, ये था। So that was how we were moving forward. इसी के साथ असर खान साहब ने और नूर खान साहब दोनों ने एक जो पीस टाइम का जो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने जो एक एक्सरसाइज जो बनाई हुई थी, वो ये था आर्मेंट कंपटीशन थे और दूसरा था डेमोन्स्ट्रेशंस कि वहाँ पर VIPs आके बैठे हैं और रनवे की दूसरी तरफ नेपाम टारगेट पे लग रहे हैं, रॉकेट लग रहे हैं। तो उसमें यह था कि एयरफोर्स जो थी वो अमन के ज़माने में उसकी जंगी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त शुरू हो गई। Okay. And this came in stead, very good stead in the 1965 war. दो क्विकली बातें बता दें। एक कहा जाता है कि जुलाई 1965 में अयूब खान साहब खफा थे, इसलिए एयर मार्शल असगर खान साहब को निकाला गया एयरफोर्स से और PI में भेजा गया नूर खान। इज दिस हिस्टोरिकली करेक्ट? बिल्कुल झूठ है। झूठ है? अच्छा, बिल्कुल झूठ है। और जो भी इसको फैलाते हैं वो एक गलत कौम को गलत पैगाम दे रहे हैं कि असगर खान साहब को कोई सैक नहीं कर सकता था। उनके कारनामे, उनको जो एयरफोर्स को बनाया, इस कौम की जो खिदमत की है और जो आज तक आप देखते हैं असगर खान साहब को कि उनकी जो सच्चाई और उनका जो किरदार है, वो उस दिन जिस दिन रिटायर हुए पूरे 8 साल, घंटा भी अगर दिन और घंटा गिने तो 8 साल थे। ये जो जिस किसी ने भी ये लिखा है ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। उनकी एक टर्म एक्सटेंड हुई थी 4 साल की। 4 साल एक्सटेंड हुई थी उस वक्त। ठीक है। क्या ये दुरुस्त है कि जब 65 की जंग शुरू हुई और अभी शुरू ही हुई थी तो अयूब खान साहब सीज फायर के लिए मांग रहे थे, क्योंकि आपने लिखा है कि जब एयर मार्शल असगर खान गए इनके साथ चाइना में तो चुएन लाई साहब ने कहा क्या बात करते हो, आपके तो प्रेसिडेंट, बताइए इज दिस करेक्ट? बिल्कुल, द मोमेंट अनकंडीशनल सीज फायर 100%। अब ये मुझे तो पता नहीं डिटेल्स का, लेकिन ये है कि जंग शुरू की और ये कि हिंदुस्तान हम पे हमला नहीं करेगा, ये जो है कि बड़ी हमाकत है। ये फुलिश प्रेमिस थी कि हम कश्मीर में जंग कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करेगा, हम कश्मीर में कंटेन कर लेंगे। ठीक है। और DGI से आपको कहा जाता है पाकिस्तान का के सफ़ीर जो है अरशद साहब, वो टर्किश एम्बेसडर के थ्रू पैगाम अजीज़ अहमद को भिजवाते हैं कि 6 तारीख को आप पे हमला होने वाला है। अच्छा ना, तो उसमें बात यह है कि जो अनकंडीशनल सीज फायर जो बात है, वो जब असर खान साहब को भेजा गया चाइना, तो जब असर खान साहब ने उनसे चुन लाई, क्या बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े ग्रेट लीडर्स, और मुझे बड़ा फख्र है कि चुन लाई साहब ने मुझे थापा दिया था जब हमने फॉर्मेशन एरोबैटिक उनके लिए ख़ास किए थे जब वो कराची आए थे। तो चुन लाई के पास जब गए तो उन्होंने चुन लाई ने कहा कि हम आपको हर किस्म का असला देने के लिए तैयार हैं, तो कितने जहाज़ आपको चाहिए और क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि जितने आप हमें दे सकते हैं। उसने कहा आप जितने मांगते हैं हम उनको पेशावर या सरगोदा हमारे पायलट ले जाके लैंड करेंगे, और आपके पायलट तो बहुत मशहूर हैं और वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में महारत हासिल कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन अयूब खान ने असर खान को इंस्ट्रक्शन दी कि उनसे कहो कि ये जहाज़ जो इनको क्रेट्स में बंद करके इंडोनेशिया के जरिए है। यानी उनका कोई एक तो उनको डर था कि ये अगर जहाज़ ऊपर से आए और अमेरिकनों को पता लग गया तो अमेरिकन नाराज़ हो गया तो फिर तो पुष्टि गई। ये था असल में खौफ ये था, और हिंदुस्तानियों को भी ना पता लगना चाहिए। तो जब उस वक्त चुन लाई ने असर खान से पूछा कि बात यह है कि हमें ये तो बड़े यकीनी तौर से पता लगा है कि अयूब खान तो सीज फायर मांग रहे हैं, तो आपने जंग शुरू क्यों की है? अगर आपने सीज फायर मांगा, आप क्यों अपने लोगों को खाम खा मरवा रहे हैं? क्या फायदा? क्या अगर आपने जंग शुरू करनी थी तो आप जाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप लड़ें, हम आपको सब कुछ देंगे। नाज़रीन, मेरे मेहमान एयर कॉमोडोर सैयद सजाद हैदर साहब हैं। फिर मुझे इशारा हुआ है कि हमें एक ब्रेक लेनी है। प्लीज कम बैक।
बदल दो जमाना। नासरीन, सेकंड हाफ का दूसरा मिनट। सना दूध लेकर बढ़ रही है अली भाई के कमरे की जानिब। दूसरी तरफ अली भाई ने खटका बंद किया। अली भाई पिच क्रॉस करके बढ़े मिनी फ्रिज की जानिब। और नाजरीन, उन्होंने निकाली है ओमर की वनीला स्ट्रॉबेरी अफेयर। अब वो बढ़े बुशरा की जानिब। बुशरा हल्की हल्की सिसकियां ले रही है। अली भाई ने खूबसूरती से लिफ्ट किया कोन का लिड। बुशरा ने घूंघट उठाया। दूसरी तरफ सना ने कान लगाया। बुशरा की पल्स तेज हो गई है। सना गौर से सुन रही है। बुशरा ने लिया ओमर वनीला स्ट्रॉबेरी अफेयर का पहला बाइट और इनके मुंह में फैल गई है खालिस दूध की मस्ती जो खेल रही है बुशरा के टेस्ट बड से आंख में चोली। मुंह में महकने लगा है वनीला का गुलदस्ता और स्ट्रॉबेरीज की मिठास से मैच में आ गया है टर्न अराउंड। और नाजरीन, ओमर से हो गई है बुशरा को गुद गुद गुदी। अजीब इत्तेफाक है, क्या मुलाकात है, मिल गए आज फिर कोई तो बात है। तकल्लुफ छोड़िए, अज तारुफ कीजिए, आए और चल दिए। कौन से अलविदा, कौन से अलविदा, ना कहो अलविदा। तानिया ने चेहरे पे बहुत कुछ ट्राई किया और नतीजा वही जो मिलना चाहिए, फेयरनेस। ओके, तो फिर टोटल फेयरनेस चैलेंज के लिए तैयार हैं आप? देखा, रफ स्किन मतलब टोटल फेयरनेस नहीं, फेयर एंड लवली न सिर्फ फेयरनेस दे बल्कि आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ भी रखे। फेयर एंड लवली टोटल फेयरनेस। एनी, तुम्हारे पास हेयर ब्रश है? हाँ है। नहीं है। फिर ये क्या है? इससे पहले कि बालों का गिरना बड़ा प्रॉब्लम बन जाए, रोक दीजिए इसे नए लाइफबॉय एंटी हेयर फॉल शैम्पू से। इसका मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स बालों के कमजोर हिस्सों को मजबूत बनाए और टूटने से रोके। नया लाइफबॉय एंटी हेयर फॉल शैम्पू, घने मजबूत। और सुबह भी एक्टिवेट, पानी नाश्ते का खर्चा, रक्षा टैक्सी बस का खर्चा, बेगम के नखरों का खर्चा, रोजाना का इतना खर्चा। पर रोजाना कॉल करने का कितना खर्चा? सिर्फ 7 रुपए। अच्छा की ऑफर है भाई, फ्री मिनट से लेकर आई। 7 रुपए में 7 मिनट और 30 में पूरे 50 मिनट। एक्टिवेट कराने के लिए जिस दिन चाहो 555 डायल करो। सुबह कराओ, शाम कराओ, जितनी बार कराओ। भोले बादशाह, जिस दिन बात करनी हो उस दिन पैसे दो ना। तो फिर कॉल मिलाओ, टॉक शॉक से फायदा उठाओ। बदलना है, कुछ करना है आगे। तुम कुछ नहीं बदल सकते। मैं सब बदल दूंगा। छुपाना है, रुकना नहीं आगे। मैं सब बदल दूंगा। दुनिया तो बोलेगी, बोलने दो। रहने दो बेटा, कुछ नहीं बदलेगा। मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तुम क्या बदलोगे? मैं कुछ करके दिखाऊंगा। पेप्सी का है दिल की सुनो, बदल दो जमाना। सुनो, मुझे साथ के लिए कपड़े लेने हैं। हाँ, अगले महीने लेंगे। अगले महीने? उसके नए खिलौने वो भी और सेरेलैक। कहा ना, सब अगले महीने। हाँ, लेकिन सेरेलैक तो साशे में भी है। फिर तो अभी ले आता हूँ। वाह, सेरेलैक। नेस्ले सेरेलैक सैशे मुकम्मल ग़िज़ाइयत के साथ जो आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। यम्मी। नेस्ले सेरेलैक सैशे, मुनासिब कीमत, मुकम्मल ग़िज़ाइयत। Was that it? Dude, I care. तो
फिर क्या जिया? सारा, आपकी फेयरनेस में कुछ कमी है? नो, नॉट एट ऑल। अच्छा, तो फिर टोटल फेयरनेस चैलेंज लेकर दिखाइए। स्किन की रंगत अनइवन मतलब अधूरी फेयरनेस। फेयर एंड लवली न सिर्फ फेयरनेस दे बल्कि स्किन की रंगत भी इवन रखे। फेयर एंड लवली टोटल फेयरनेस। पेप्सी का है दिल की सुनो, बदल दो जमाना। वेलकम बैक। एयर कॉमडोर सैयद सजाद हैदर साहब मेरे मेहमान हैं। आप 65-71 वॉर के हीरो हैं। आपको सितारा जुर्रत मिला हुआ ऑथर हैं। उनकी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन छप चुकी है और सुपर हिट किताब है। और इसकी एक जो है डिमोलिशिंग मिथ्स ऑफ इंडो पाक वॉर 1965-1971। एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान ने चीन के साथ जंग हुई, उसका रुथलेस एनालिसिस हुआ। हमारे साथ 65 की जंग हुई, रुथलेस एनालिसिस हुआ। क्या हमारे यहाँ उन्होंने किया, हिस्ट्री लिखी साहब, क्या हमारे यहाँ 65 की जंग के बाद हमने एनालिसिस किया दिल खोल के कि कहाँ गलती हुई हमसे कि नहीं? जहाँ तक तारीख तो लिखी, तारीख तो मुझे पता लिखी गई कोई उल्टी सीधी। हाँ, ये वो उसमें असली जो एक एनालिसिस या साइनॉप्सिस होता है वो सिर्फ जनरल अख्तर मलिक ने शुरू किया था। अच्छा। लेकिन जब उसने उसमें डेवलप करना शुरू किया कि जो यंग टर्क्स थे, जो लड़के थे, जवान बहादुर